अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर और कुछ दो तीन आने वाले लेक्चर्स जो है वो बेसिक्स ऑफ ग्रामर के मुताल्लिक होंगे। और बाद में इन तमाम चीज़ों को जैसा कि नाउन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले कुछ लेक्चर्स में हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और हर चीज़ को इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो नाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन के बारे में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि नाउन जो है ये किसी जुमले में नाउन जो है ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, और नाउन जो है ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर भी काम करता है। यानी नाउन जो है ये एक वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन जो है ये एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने ये दो सेंटेंसेस मैंने रखे हैं। पहला सेंटेंस देखे, मैंने लिखा है कि रोहन sang अ सॉन्ग। ठीक है, रोहन ने गाना गाया। ठीक है, अब यहाँ देखे, अगर हम देखें तो ये सिंग sang संग इस तरह, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी जुमले में काम करने को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वर्ब कहलाता है। और देखिए, यह रोहान किया है। ये गाना गाने का काम कौन कर रहा है? रोहान कर रहा है। तो रोहान जो है ये किया हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट का मतलब है जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब रोहान सब्जेक्ट तो है, लेकिन रोहान एक शख्स का नाम भी है, तो रोहान नाउन भी है। रोहान सब्जेक्ट भी हुआ और रोहान नाउन भी हुआ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि रोहान जो है, जो कि एक नाउन है, एक शख्स का नाम है, ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है। तो ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। और सॉन्ग जो है, देखिए काम किस चीज़ पे हो रहा है? काम सॉन्ग पे हो रहा है, गाना गाने पे हो रहा है। तो सॉन्ग जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। सॉन्ग किया है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सॉन्ग जो है ये किसी चीज़ का नाम है, गाने का नाम है, तो ये नाउन भी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। देखिए, असलम स्लेप्ड मायरा। असलम स्लेप्ड मायरा। तो स्लेप, स्लेप्ड, स्लेप्ड, ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि ये इस जुमले में काम करने को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्लेप का काम कौन कर रहा है? ये असलम ही कर रहा है। असलम जो है ये मायरा को मारने का काम कर रहा है, थप्पड़ मारने का काम कर रहा है। तो अब असलम किया हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये थप्पड़ मारने का काम कर रहा है। अब देखें, जब सब्जेक्ट हुआ तो असलम एक शख्स का नाम भी है, तो ये नाउन भी है। तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, जो कि नाउन भी है। तो यहाँ हमने देखा कि नाउन, दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि नाउन जो है ये वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है। अब देखिए, मायरा क्या है? मायरा एक नाउन है। नाउन है, एक लड़की का नाम है। लेकिन अगर हम देखें तो ये मायरा जो है ये इस वर्ब स्लेप का ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि मायरा पे काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ नाउन है मायरा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन पे। देखिए, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है जगह। यानी मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन जो है ये एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है,
और क्या करता है, उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के जो बाकी अल्फाज होते हैं, जो बाकी सेंटेंस होती है, उसके साथ उसको क्या करता है, मुंसलिक करता है, उसको रिलेट करता है, उसको जोड़ता है। ठीक है, यानी मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन जो है ये एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो अब देखें, तो यहाँ हम देखते हैं एक जुमला है, शाहिद प्लेज क्रिकेट विद कामरान। शाहिद प्लेस क्रिकेट विद कामरान। ठीक है, तो यहाँ हम देखें, अगर हम इस जुमले को सिर्फ यहाँ क्रिकेट तक लेकर जाए तो ये जुमला भी एक कंप्लीट जुमला है, सेंटेंस है कि शाहिद प्लेस क्रिकेट। लेकिन देखें, अब इस जुमले को हमने कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड करने हैं। वो ये है कि ये कामरान के साथ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट तो खेलता है, लेकिन किसके साथ खेलता है, कामरान के साथ खेलता है। शाहिद प्लेस क्रिकेट, शाहिद क्रिकेट खेलता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कामरान के साथ खेलता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने ऐड की है। तो अब यहाँ देखें, कामरान किया है, कामरान एक नाउन है, कामरान एक शख्स का नाम है। ठीक है, अब देखें, ये क्रिकेट किया है, ये क्रिकेट एक खेल का नाम है। ठीक है, ये वर्ब की, ये प्लेस किया है, ये वर्ब है। ठीक है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्रिकेट कौन खेलता है, शाहिद खेलता है, तो शाहिद सब्जेक्ट है। और शाहिद, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक चले तो शाहिद किया है नाउन भी है, क्योंकि एक शख्स का नाम है। ठीक है, और क्रिकेट किया है, क्रिकेट किया है, ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। ठीक है, और कामरान किया है, कामरान एक नाउन है। लेकिन अगर हम देखें तो कामरान से पहले विद आया है, ये विद प्रीपोजिशन है। ये विद किया है, ये विद प्रीपोजिशन है। देखिए, ये प्रीपोजिशन जुमले के मुताबिक बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मसलन मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि शाहिद प्लेस क्रिकेट इन द पार्क। शाहिद प्लेस क्रिकेट इन द पार्क। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि शाहिद प्लेस क्रिकेट ऑन संडे। तो यहाँ यानी मुख्तलिफ कंडीशंस में प्रीपोजिशन चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ देखें, कामरान जो कि एक नाउन है, इससे पहले ये प्रीपोजिशन विद आया है, इससे पहले ये प्रीपोजिशन विद आया है, जो कि कामरान को इस जुमले के साथ मिलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, जॉनी बॉट अ लैपटॉप फॉर महविश फ्रॉम पेशावर। देखिए, अब ये बॉट किया है, ये वर्ब है, जॉनी किया है, ये सब्जेक्ट है, जॉनी नाउन भी है। उसके बाद लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, नाउन भी है। उसके बाद अब महविश किया है, महविश एक लड़की का नाम है जो कि नाउन है। ठीक है, अब देखें, पेशावर किया है, एक जगह का नाम है जो कि किया है, एक नाउन है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब यहाँ महविश से पहले फॉर आया है, अब महविश किया है, ये एक नाउन है। ठीक है, अब देखें, नाउन से पहले फॉर आया है जो कि प्रीपोजिशन है। देखिए, मैं इस तरह भी कह सकता था, मैं इस तरह भी कह सकता था कि जॉनी बॉट अ लैपटॉप, लेकिन मैंने और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, और वो ये है कि महविश के लिए ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, पेशावर से ख़रीदा। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड की है मैंने। ठीक है, अब देखिए, नाउन से पहले जो कि महविश है, इससे पहले फॉर आया है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसको इस जुमले के साथ मिलाता है। इस तरह पेशावर से ख़रीदा, और भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि पेशावर से ख़रीदा। तो आप देखिए, पेशावर से पहले फ्रॉम आया है, पेशावर नाउन है, इससे पहले फ्रॉम आया है जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरह प्रीपोजिशन जो है ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, सेंटेंस के बाकी अल्फाज के साथ मिलाता है।